नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका होर्मुज में इस कदर घिर चुका है कि उसके 50 से ज्यादा जेट और 100 से ज्यादा जहाज दफन हो चुके हैं और होर्मुज अमेरिका के लिए अब बरमूडा ट्रायंगल साबित हो रहा है। मिडिल ईस्ट का बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्यमय इलाका जहां दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली सेना अमेरिका के सुपर टेक जेट्स और खुफिया ड्रोन्स जाते तो हैं ईरान पर हमला करने, लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आते, गायब हो जाते हैं। होर्मुज स्ट्रेट इस वक्त अमेरिकी सेना के लिए दूसरा बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है। 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुई जंग में अमेरिका को वो जख्म मिले जिसकी कल्पना ना तो ट्रंप ने की थी, ना ही पेंटागन ने की थी। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर अमेरिका के जेट्स, 45 सबसे ज्यादा एडवांस MQ-9 रीपर ड्रोन्स होर्मुज में रहस्यमयी तरीके से या तो तबाह हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं। कुछ का तो नामो निशान तक नहीं मिल रहा, जिससे अरबों डॉलर खाक हो चुके हैं और खुद पेंटागन सच कबूल रहा है जिसने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका को लगा था वो होर्मुज के आसमान से ईरान पर पैनी नजर रखेगा, उसके ठिकानों को टारगेट करेगा, लेकिन पासा पूरी तरह से पलट गया। रहस्यमयी तरीके से अमेरिकी विमान E-3G सेंट्री के गायब होने की खबर आ रही है। सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, होर्मुज से अमेरिका का E-3G सेंट्री अवैक्स गायब हो गया है, जिसे चलता फिरता एयर कमांड सेंटर कहा जाता है। इस पर AI वीडियो के जरिए हमने नजर डालने की कोशिश की। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। E-3 अवैक्स विमान जो कि आसमान से अचानक गायब हो गया। जब हमने फ्लाइट रेडार 24 ट्रैकिंग डेटा के हिसाब से इसकी जानकारी लेनी चाहिए, E-3 सेंट्री अवैक्स विमान की कहानी समझनी चाहिए, तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। होर्मुज में अमेरिकी E-3 सेंट्री ने 7700 इमरजेंसी कोड भेजा, जो गंभीर तकनीकी या मेडिकल इमरजेंसी में भेजा जाता है। 7700 कोड, और कोड भेजने के बाद अचानक से विमान का संपर्क अमेरिकी कमांड सेंटर से कट गया। E-3 सेंट्री अमेरिका का एक प्रमुख अवैक्स विमान है जिसकी कीमत $270 मिलियन से ज्यादा है, और इससे पहले 2 अवैक्स या उससे ज्यादा अवैक्स इस जंग में अमेरिका खो चुका है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को हर दिन यह जंग भारी पड़ रही है, लेकिन अपनी नाक की वजह से, अपनी साख बचाने की वजह से मरता क्या ना करता वाली स्थिति में अमेरिका फंसा हुआ है। ईरान के साथ करीब 6 महीने से जारी जंग के बीच अमेरिका के सबसे अहम निगरानी वाले बड़े ड्रोन्स के बेड़े का बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका इस वॉर में 150 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन लेकर कूदा था, लेकिन लगभग 50 MQ-9 रीपर ड्रोन होर्मुज से या तो गायब हो गए या मार गिराए गए। यानी होर्मुज अमेरिकी सेना के लिए बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट पर एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक यूएस के लिए होर्मुज किसी रहस्यमय इलाके से कम नहीं है। अमेरिका ने कम से कम 45 या इससे ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन गंवाए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले खाड़ी में अमेरिका के 185 रीपर ड्रोन थे, जिसमें एयरफोर्स के पास 165 और मरीन कॉर्प्स के पास 20 ड्रोन थे। ड्रोन की कीमत के हिसाब से $1.3 अरब से ज्यादा का नुकसान हो गया है। आखिर होर्मुज में ऐसा क्या है कि अमेरिका की अजेय कहे जाने वाली तकनीक यहां फेल हो रही है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने इस पूरे इलाके को एक इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह में बदल दिया है। अमेरिका के रीपर्स निगरानी के लिए ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, जिससे वो ईरान के मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम
या सरफेस टू एयर मिसाइल के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान के भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग की वजह से इन ड्रोन्स का अमेरिकी सैटेलाइट और कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन लिंक भी टूट जाता है। लिंक टूटते ही ये करोड़ों के ड्रोन्स हवा में अंधे हो जाते हैं और सीधे या तो ईरान के जाग्रोस पर्वत श्रृंखला में गिरते हैं, क्रैश हो जाते हैं, या फिर होर्मुज में दफन हो जाते हैं, जहां से फिर इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ईरान ने बाकायदा एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में इन गिरे हुए अमेरिकी F-15 जेट्स और रीपर ड्रोन्स के मलबे की नुमाइश भी लगा रखी है। अमेरिका का जंग में नुकसान सिर्फ डॉलर्स या हथियार का नहीं है। इस जंग में अमेरिका की साख टूट चुकी है। यहां तक कि अमेरिकी सैनिकों की बॉडी बैग्स में यूएस वापस गए हैं, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक माने जाते हैं, जिसे कोई भी अमेरिकी स्वीकार नहीं करता है और सीधा सवाल वहां के राष्ट्रपति से पूछता है। पेंटागन के जानकारी के मुताबिक 757 अमेरिकी सैनिक अभी तक इस युद्ध में घायल हुए हैं। 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि है। पेंटागन ने 19 अगस्त तक जंग में हुए नुकसान के आंकड़े अपडेट कर दिए हैं। घायलों के आंकड़ों में 50 की संख्या का इजाफा हुआ है। 7 जुलाई से अलग कैटेगरी में अमेरिकी नुकसान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वास्तविक आंकड़ा 900 से ज्यादा सिपाहियों के घायल होने का हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन्स, मिसाइल ने मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रखा है और अमेरिकी एयर बेसिस को तहस नहस कर रखा है। इस भीषण तबाही ने अमेरिका के हथियार गोदाम पर भी भयंकर इंपैक्ट किया है, जिससे इलाके में अमेरिकी वजूद भी खतरे में है। हालात इतने बदतर हैं कि इसका सीधा खर्च 37.5 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को पार कर चुका है और पेंटागन अब 70 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट भी वहां की कांग्रेस से मांग रहा है। ट्रंप भले ही सोशल मीडिया पर कुछ भी शेखी बघारते रहे, कुछ भी दावा करते रहे, लेकिन जमीन पर ईरान ने अमेरिका की हालत को पस्त कर रखा है, अमेरिका को होर्मुज में चोक कर दिया है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल कि सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट होने के बावजूद, अत्याधुनिक तकनीक होने के बावजूद, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होने के बावजूद होर्मुज अमेरिका के लिए बरमूडा ट्रायंगल क्यों है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल शशि अस्थाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और अशरफ अली जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। कुलकर्णी सर, सबसे पहले आपसे सवाल, एक ऐसा इलाका जहां से विमानों की, जेट्स की, ड्रोन्स की वापसी एक तरह से सुनिश्चित ना हो, वहां बार बार जाने का मतलब क्या है? और क्या अमेरिकी विमानों के लिए होर्मुज नया बरमूडा ट्रायंगल है? जय हिंद विवेक और सारे को पैनलिस्ट। देखिएगा, ये काल्पनिक और ये जो मिथ्या कहे, कैसे कहे, बरमूडा ट्रायंगल, ये कहना बिल्कुल ठीक भी नहीं होगा। और मैं कहूंगा कि एक तरीके से हाँ, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 45 MQ-9 जो उनके ड्रोन्स हैं वो जरूर उनकी जो इन्वेंट्री में से कम हुए हैं। 185 ड्रोन्स उनके पास थे, 165 और 20 ये मरीन कोर के पास। और हाँ, यहाँ पर जहां तक एवैक का सवाल है, उसका नीचे जाना अभी तक कोई पुष्टि तो नहीं हुई, पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ड्रोन्स के ऊपर ही तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 270 मिलियन डॉलर का एक इवैक है। तो इस तरह के अब क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जैमिंग है, क्योंकि जरूर इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को इस तरह की जो जानकारी प्राप्त हो रही है, चाहे डायरेक्ट उसको इक्विपमेंट ना मिले, पर हाँ, इस तरह के जो जानकारी है
दी जा रही है, जिसके कारण ये इतना भारी नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के कारण ईरान की जो मैं कहूंगा कि उसका जो हौसला है वो बुलंद है, क्योंकि अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि अगर इतना ज्यादा नुकसान, और जैसे आप कह रहे हैं कि 18 अमेरिकन सोल्जर्स का अपना वीर गति को प्राप्त होना, 700 के ऊपर जो है घायल हैं, तो ये सब दर्शाता है कि जरूर अमेरिका ने कभी भी नहीं सोचा होगा, और जैसे खुद ट्रम्प कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर वो युद्ध समाप्त हो जाएगा, और आज भी जिस प्रकार से वो दावा करते हैं अपना पूरा होर्मुज अपना ओन टेरिटरी घोषित कर देते हैं ट्रूथ सोशल के ऊपर, तो ये सब को देखते हुए अमेरिका को जरूर उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, और ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है और घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरा वेपनाइज किया है, और अमेरिकन एडमिरल भी इस बात की बार बार बात कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज उन्होंने ये नहीं किया है, घेराबंदी नहीं की, सिर्फ ईरानियन पोर्ट्स को घेराबंदी की है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक स्थिति पैदा हुई है जहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को अब चिंता का विषय है, वो खुद इसको यहाँ से ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं। और ईरान भारी नुकसान हुआ है तो उसके बाद भी उसने घुटने नहीं टेके हैं, उसका हौसला बुलंद है। तो ऐसे हालात में अब करे तो क्या करे। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के तौर पर एक इसको देखा जा रहा है कि क्यों स्टेट ऑफ होर्मुज, मैंने सर आपका आकलन बिल्कुल सही है सर, आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू। मैंने इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल बोला क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई, और यहां की मिस्ट्री भी मैं क्या दुनिया नहीं सुलझा पा रही कि भाई 45 MQ-9 रिपर ड्रोन कहां गायब हो जा रहे हैं। चलिए कुछ को मार गिराया होगा, कुछ के तो मलबे तक नहीं मिले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं शशि अस्थाना सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। अस्थाना सर। ओके, सबसे पहले तो आपने जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग चुना है, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये मियामी, बर्मुडा और पोर्टो रिको के बीच में है, जहां पे किसी जमाने में जो भी जहाज जाते थे वो पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ कैसे गायब हो गए। तो ये एक पुरानी बात है, लेकिन इस लड़ाई में जिस हिसाब से इसको मैं आकलन करूंगा कि अमेरिका ने एक तो ज्योग्राफी का इस्तेमाल नहीं किया, या ज्योग्राफी का ठीक से आकलन नहीं किया, जिसे बोलते हैं एक टेरेन फ्रिक्शन का ठीक से आकलन नहीं किया, और जो भी उनका साजो सामान था, दूसरा उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी के मुताबिक उन्हें लगा कि सिर्फ बम्बार्डमेंट से काम चल जाएगा, जो कि नहीं चला। अब इन दोनों चीजों को देखते हुए तीसरी चीज जो जहां पर ये बर्मुडा वाली अब कहानी फिट होती है, वो है कि उन्होंने काफी समय से अमेरिकी सेना ने माउंटेन्स में लड़ाई नहीं लड़ी, और माउंटेन फ्लाइंग जो है वो थोड़ी अलग होती है प्लेन्स की फ्लाइंग से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।